देखिए आज का टॉपिक है देखिए आज का हमारा टॉपिक है शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द परिवर्तन के कारण देखने हैं। आज हम लोगों को शब्द परिवर्तन के कारण। भाषा परिवर्तनशील है। हिंदी भाषा भी परिवर्तनशीलता से अछूती नहीं है। ठीक है। हिंदी भाषा में भी ध्वनि परिवर्तन के सादृश शब्द परिवर्तन भी होता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में ध्वनि परिवर्तन के सादृश शब्द परिवर्तन भी होता है। इसमें प्रयत्न, लाघव, सादृश्य, नवीनता, आज्ञान, बल, आगम, लोप, संधि, प्रत्यय और समास आदि जो विभिन्न कारण हैं जिनसे शब्द परिवर्तन होता है। तो अब हम एक एक कारण को डिस्कस करेंगे जिससे शब्द परिवर्तन होता है। ठीक है। तो नंबर 1 है आपका प्रयत्न लाघव। प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम प्रयत्न करके अधिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति ने शब्द विभेदों को कम किया है। इसके शब्द परिवर्तन इससे जो है होता है जब आप प्रयत्न लाघव करते हैं। प्रयत्न लाघव में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति कम से कम प्रयत्न करके जो है अधिक ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है इससे शब्द विभेदों को जो है कम किया है और इससे ही जो है शब्द परिवर्तन होता है। तो क्या करते हैं आप जल्दी जल्दी में जो है जल्दी बोलने के चक्कर में जो है आप एकाध शब्दों को क्या करते हैं, लांग जाते हैं, यानी बीच में वो छूट जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, है ना। पिछले हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे जिसमें था स्नेह। स्नेह को जब हम बहुत तीव्रता के साथ या जल्दी जल्दी प्रयत्न करते हैं तो फिर उसमें जो है जो शुरुआत का वर्ड है आपका स्नेह न बोल के नेह हो जाता है ना। इसी तरह है आपका नेक्स्ट शब्द परिवर्तन का कारण सादृश्य। शब्द रचना की विविधता तथा व्याकरण संबंधी अनियमितताओं को कम करने में सादृश्य का भी क्या है, विशेष महत्व है। समान शब्दों का प्रयोग करते रहने से कुछ असमान शब्दों का किसी स्थिति में व्यवहार करने में व्यक्ति कुछ कष्ट अनुभव करता है। अतः इससे मुक्त होने के लिए ही सादृश्य का आश्रय लिया जाता है। तो सादृश्य में हम लोग क्या करते हैं, समान शब्दों का प्रयोग करते रहने से क्या होता है, कुछ असमान शब्दों का किसी स्थिति में व्यवहार करने से व्यक्ति में क्या होता है, कुछ कष्ट अनुभव होता है। इससे मुक्त होने के लिए ही हम क्या करते हैं, सादृश्य का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए नवीनता। भाषा के क्षेत्र में नवीनता शब्द परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है। इसमें सौंदर्य, प्राचुर्य, परिकल्पना आदि इसी प्रवृत्ति की देन है, नवीनता की ही देन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आज्ञान। आज्ञान के कारण भी भाषागत शब्द परिवर्तन होते हैं, जैसे उपयुक्त के स्थान पर उपरोक्त। उपरयुक्त के स्थान पर क्या होता है, उपरोक्त लिखते हैं। ठीक है। उपरयुक्त के स्थान पर क्या लिखते हैं, उपरोक्त। तो ये क्या है, ये अज्ञानता का ही कारण है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बल। हिंदी में किसी शब्द विशेष पर बल देने से शब्द परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में किसी शब्द विशेष पर बल देने से शब्द परिवर्तन हो जाता है, जैसे उचित से समुचित, उचित से समुचित। ठीक है, इत्यादि। आगम देखिए, नेक्स्ट कारण है आपका आगम। कभी कभी किसी शब्द के साथ अन्य किसी शब्द के आने से शब्द परिवर्तन हो जाता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, किसी शब्द के साथ अन्य किसी शब्द के आने से शब्द परिवर्तन हो जाता है। वो किसके कारण होता है, आगम। लोप, लोप भी शब्द परिवर्तन का सक्रिय कारण है।
लोग शीघ्रता से बोलने में कुछ शब्दों का लोप कर देते हैं, जिससे शब्द परिवर्तन होता है। संधियों के प्रयोग से भी शब्द परिवर्तन होता है, जैसे विद्याधनालय, विद्यालय। ठीक। प्रत्यय, हिंदी में शब्द प्रत्ययों के प्रयोग से बनते हैं, जैसे देखिए भिच प्लस उक, भिक्षुक, तो ये उक क्या है आपका प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्ययों के प्रयोग से बनते हैं बहुत सारे शब्द। समास, देखिए शब्द परिवर्तन में समास का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनसे शब्द परिवर्तन जो है हो जाता है। अब देखिए ये जो शब्द परिवर्तन की दशाएं हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पहला इसके अंतर्गत एक रूपता, वाक्यों में प्रयोग करने की दृष्टि से जब एक ही प्रकार के अनेक शब्द प्रचलित हो जाते हैं, तब किसी नियम के अनुरूप उन अनेक शब्दों में एक रूपता लाने का प्रयत्न किया जाता है। अतः इस एक रूपता की दशा में ही शब्द परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अनेक रूपता, वाक्यों में प्रयोग करने की दृष्टि से जब शब्दों में प्रचलित एक रूपता असुविधाजनक प्रतीत होने लगती है, तब असुविधा से बचने के लिए शब्दों की एक रूपता के स्थान पर अनेक रूपता को व्यवहार में लाते हैं। इससे उचित अर्थबोध होता है और स्पष्टता आती है। ठीक। नेक्स्ट है आपका नवीनता, जब वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से प्रचलित शब्द के स्थान पर नवीनता लाने के लिए नए शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब इसे हम नवीनता की दशा में शब्द परिवर्तन होता है। ठीक है। फिर है सादृश्यीकरण, वाक्य में शब्दों के प्रयोग में सादृश्य के कारण भी नए शब्द का प्रयोग होता है, अतः इस सादृश्य के कारण भी शब्द परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है सरलीकरण, वाक्य में शब्दों के प्रयोग में सरलीकरण के कारण भी नए शब्दों का प्रयोग होता है, अतः इस सरलीकरण के कारण भी शब्द परिवर्तन होता है। जब आप नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर शब्द परिवर्तन होगा। ठीक। अतिरिक्तीकरण, वाक्य में शब्दों के प्रयोग में कुछ शब्दों के अंत में और कुछ शब्दों के पूर्व अतिरिक्त शब्द जोड़ दिए जाते हैं, इससे भी शब्द परिवर्तन होता है। या आप अंत में जोड़ दें या फिर शब्द के पूर्व जोड़ दें तो भी शब्द परिवर्तन हो जाता है। तो ये शब्द परिवर्तन के कारण और इसकी दशाएं थी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस तरह से जो आपका शब्द विज्ञान है वो टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है, शब्द विज्ञान। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी में वाक्य विज्ञान, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ओके। अब आप बताइए शब्द विज्ञान में बताइए, कुछ पूछना है आपको? सर ये शब्द विज्ञान और अर्थ विज्ञान सर एक ही है, इसकी अलग अलग है सर ये? अर्थ विज्ञान कहाँ? सर एक टॉपिक सर मैं बुक में देखा था, उसमें शब्द विज्ञान और अर्थ विज्ञान दोनों लिखा हुआ था सर। कौन सा टॉपिक देखा है बताओ तो। उसमें अर्थ विज्ञान सर उसमें लिखा था, देख रहे थे उसमें उसमें अर्थ विज्ञान दिखा रहा था, शब्द विज्ञान के बारे में देखा, कल पढ़ रहे थे तो मतलब कौन सी? सर टॉपिक तो सर यही था सर ऑन सर हाँ। उसमें। तो ये जो आप पढ़ा रहे सर यही टॉपिक तो यही थे, मगर उसके लिए आप जो शब्द बोल रहे हैं उस वहाँ पे अर्थ लिखे हुए थे। शब्द विज्ञान की जगह अर्थ विज्ञान? यस सर, आपने तो जो उसमें पढ़ाया था सेम टू सेम वही था, सब कुछ था उसमें, लेकिन सर उसमें अर्थ पढ़ लिखा हुआ सर उसमें। किताब कौन सी थी? सर ये ऑनलाइन पढ़ रहे सर, देख रहे थे क्लास में। हाँ, तो कौन सी किताब थी? ऑनलाइन में भी तो किताब का नाम होता है। नहीं सर यूट्यूब से देखा है, पढ़ रहे थे देखी सर यूट्यूब पे उसमें ही। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो समझ में नहीं। जो कॉन्सेप्ट है उस पे जाइए आप। आपको जो आपके इसमें है, पहला जो टॉपिक दिया है हिंदी में ध्वनि विज्ञान, जी तो सर। ध्वनि का मतलब समझिए। यहाँ शब्द विज्ञान का मतलब है, ठीक है, कि ऐसे ध्वनि समूह जिसमें भाव बोधन एवं अर्थवान की क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, कहते हैं ना। जी सर।
एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से मिलकर शब्द बनता है। जी सर। भाई एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से मिलकर शब्द आपका बनता है, ठीक। और शब्द होता क्या है कि उस ध्वनि समूह से जिसमें भाव बोधन और अर्थवहन की क्षमता हो, तो उसे हम शब्द की संज्ञा देते हैं, ठीक है। जी जी। और आपका जो शब्द विज्ञान है, ठीक है, तो शब्द विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ा, आपको बताया, जिसमें शब्दों का निर्माण है, शब्दों का विकास है और उनके रूप में परिवर्तन है। तो शब्द विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? इसमें शब्दों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और जी शब्दों सर। का विकास, और साथ ही शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक। शब्द परिवर्तन के कारण, तो ये चीजें हैं। ओके सर। अर्थ विज्ञान वो अलग रहा होगा टॉपिक, आपको चीजें इससे रिलेटेड। शब्द अर्थ में अंतर है ना, इसीलिए शब्द सर तो, पूछ रहे थे आप, इसीलिए सर पूछा है मैंने सर शब्द आपसे। अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है। सर इसीलिए पूछा था आपसे। हम्म। और कुछ इसमें? और किसी को कुछ पूछना है? बहुत सारे बच्चे समय से नहीं आते हैं, जब मर्जी होती है तब चले आते हैं। तो अटेंडेंस का एक टाइम होता है बेटा, जैसे 2:15 की क्लास है तो 2:20 तक जो आ जाता है अटेंडेंस हो जाती है, और जब अटेंडेंस हो गई तो उसके बाद फिर रजिस्टर दोबारा से नहीं खोलते। सर हम प्रॉपर टाइम से आते हैं सर, आज लेट हो गया, मेरा रिचार्ज नहीं था सर इसलिए। तो रिचार्ज पहले से कराना चाहिए ना श्वेता, सर नहीं कि हो क्लास पा होगी। रहा सर, नहीं हो पा रहा था सर, सुबह से परेशान थे, मेरी सारी क्लासेस छूट गई सर। अच्छा, जी सर। अभी ही हुआ है जी सर। हमारी क्लास में। जी सर। चलिए, तो पहले से प्लानिंग करके रखा करो, ठीक है। सर। खत्म होने वाला हो तो पहले से प्लान कर लिया जाता है। जी सर। चलिए। सर दोबारा नहीं होगा, हमको कुछ मतलब भूख लगी थी, खाना खाने लगे थे, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, और कौन लेट आया? अटेंडेंस किसको किसको नहीं मिली? विकास, आप क्यों लेट हुए भाई? विकास सर दीक्षित। सर मेरा भी है सर, अटेंडेंस मिल जाएगा। जी, सर मेरी भी अटेंडेंस थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था सर। तो समय से आइए, डेली डेली की आदत मत बनाइए ना। पहले से 15 मिनट पहले जब आपको भेज दिया जाता है तो आप तैयार रहिए। सर कल से गलती नहीं होगी सर। चलिए, विकास दीक्षित, आप क्यों नहीं बोल रहे? विकास, यस सर। क्यों लेट हो जाते हो बेटा? सर एक्चुअली मम्मी का फोन आ गया था इसलिए। तुम लोग ऐसे कारण बताते हो जो नहीं, नहीं, नहीं पहले से प्लान करके रखा करो। सर, हाँ एकदम से वो आ गया तो सर टाइम लग गया। चलिए भाई, समय का ध्यान रखिए। आनंद आ गए, आनंद और पूजा यस सर। और श्वेता और विकास। 50% बच्चे आए थे, 50% नहीं आए। 5 मिनट में ही आ जाइएगा आप नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। यस सर। इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। चलिए, तो कुछ पूछना है? नहीं तो क्लास को यहीं पर समाप्त करें, क्योंकि कल जो है लास्ट टॉपिक रहेगा आपका हिंदी वाक्य विज्ञान। ये आपका जो है इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा, 2 दिन का है लेक्चर इसमें, ठीक है। 2 दिन में ही आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। आपका जो है मंडे से आपका जो है टॉपिक आपको पढ़ाने होंगे। तो यूनिट 3 हमने आपको जो है दे दिया है, आनंद सिंह को और आकाश गौतम को। तो आनंद सिंह पहला पार्ट पढ़ाएंगे, जो यूनिट 3 में जो सिलेबस है, दोनों लोग आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। जी सर। और
सेकेंड पार्ट आकाश गौतम पढ़ाएंगे। तो आप तैयार रहिएगा आनंद, मंडे को समय से, ठीक है। आनंद सिंह आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मंडे को तैयार रहिएगा समय से, 2 दिन में 3 दिन में प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक। सर पीपीटी वाला? आप पीपीटी से करें या बिना पीपीटी से करें, आपकी इच्छा है, आप कैसे करना नहीं चाहते हैं। नहीं आनंद सर, इनको जो आप थर्ड यूनिट अपनी है हिंदी की, उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग का, फिर उसके बाद हम बाद वाला हमको। पेपर फर्स्ट में तो बाद में प्रेजेंटेशन यस कराएंगे सर। ना, अभी तो हो जाए, उसके अभी सर प्रेजेंटेशन जो का बताएंगे। जो पढ़ अभी चुके सर हम जो लोग पढ़ाया उसका, गया है उसको पढ़ाना है। जो पढ़ चुके जी हैं, हाँ, जी, यूनिट थर्ड। सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब रिवीजन करेंगे, ठीक। ठीक है सर। सर टॉपिक बता दीजिए जो मतलब जो है हमारे पास, उसी में कोई पढ़ाना है। नहीं, टॉपिक बताया ना, यूनिट 3 2 लोगों को मिलके पढ़ाना है। यूनिट 3 में 2 लोगों को पढ़ाना है। अगर आपको ना पता हो तो बता दें क्या क्या है, बताएं। जी सर बता दें। यूनिट 3 में है हिंदी में कक्षा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत एवं सूत्र, हिंदी में शिक्षण युक्तियाँ, हिंदी में शिक्षण प्रविधियाँ, हिंदी शिक्षण की विधियाँ, हिंदी गद्य शिक्षण, हिंदी कविता शिक्षण, हिंदी नाटक शिक्षण, हिंदी कहानी शिक्षण, हिंदी व्याकरण शिक्षण, हिंदी रचना शिक्षण, हिंदी में सौंदर्यानुभूति। इतने टॉपिक हैं जिसमें से दोनों लोग ले लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए आनंद, आप हिंदी में कक्षा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत एवं सूत्र, हिंदी में शिक्षण युक्तियाँ, हिंदी में शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण विधियाँ, इतना पढ़ाइए, ठीक। और बाकी आकाश पढ़ाएंगे हिंदी में गद्य शिक्षण, कविता शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, ठीक। क्लियर है क्या पढ़ाना है क्या नहीं? जी सर। आनंद आपको जी सर। नंबर शुरुआत आप ही से है, क्योंकि ओके सर। रोल नंबर आपका है पहले, ठीक है। तो अपना 2-3 दिन है आपके पास, तैयारी कर लीजिएगा। और सबको जानकारी है किसको क्या टॉपिक है, कौन सी यूनिट मिली है, सभी बच्चों को पता है? क्योंकि सिलेबस 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मंडे से रिवीजन शुरू होगा। तो रिवीजन में किसको कौन सी यूनिट पढ़ानी है सबको पता है? नहीं सर, हमें नहीं मालूम। जी सर हमें नहीं मालूम सर पढ़ते। आपको नहीं मालूम क्या पढ़ाना है, तो आप पूछ क्यों नहीं रही हैं? सर हमें लग रहा है पहले तो नंबर जिसका है उससे शुरू होगा, बाद में हम लोग को बताया जाएगा। आपका जो है यूनिट 4 पढ़ाना है आप लोगों को, पूजा पाल को, रूबी मौर्य को। ठीक है सर। पहला पार्ट पूजा पाल पढ़ाएंगी, सेकंड पार्ट यूनिट 4 का रूबी मौर्य पढ़ाएंगी, ठीक है रूबी? यस सर। ठीक है। हाँ, उसके बाद है श्वेता सिंह और उद्धारक, यूनिट 5 पढ़ाएंगे, दोनों लोग बांट लेंगे आपस में, ठीक है। और यूनिट सेकंड है जो विकास दीक्षित और करिश्मा खान पढ़ाएंगी। फिर यूनिट फर्स्ट बचेगा तो उसको सभी बच्चों को एक एक टॉपिक यूनिट फर्स्ट से देंगे, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। ठीक है सर। श्वेता ठीक है? यस सर। और आप लोग सारे असाइनमेंट पीपीटी सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए, मॉडल्स वगैरह, ठीक है। हाँ, सारे काम कंप्लीट कर लीजिए। माइक्रो ओके टीचिंग सर। की फाइल अगर कंप्लीट ना हो उसे टीचिंग वाली, ठीक। जितने असाइनमेंट हैं सब ओके कर लीजिए, पीपीटी ओके कर लीजिए, सब कुछ ओके कर लीजिए। चलिए फिर क्लास को ख़त्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर कोई हाँ श्वेता। सर कोई डेट क्लियर नहीं है सर कि कब तक मतलब जमा करना है कुछ?
अभी डेट क्लियर नहीं है, आप लोग तैयारी करके रखिए ना, कि एकदम आयन डेट पे तैयार करेंगे। नहीं ये सर, सोचा। लिखने में थोड़ा सा इश्यू है ना, थोड़ा मसल्स प्रॉब्लम है सर, बताया तो सर इतना फास्ट लिख नहीं पा रहे सर, हम कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ बस कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। यही है कि काम पेंडिंग में न डालिए, उसको धीरे धीरे करते रहिए। सर पेंडिंग में नहीं डाल रहे सर, प्रॉपर कर रहे हैं सर, जैसे भी हम कर पा रहे हैं, मेडिसिन लेके कर रहे हैं, लेकिन सर कर रहे हैं। चलिए करते रहिए धीरे धीरे, ठीक है, हो जाएगा पाकिस्तान में। ये है कि करते रहना है, क्योंकि फिर एकदम से जमा करने की डेट आ जाएगी तो फिर हड़बड़ाहट होगी ना, इसलिए हम आप लोगों को पहले से कह रहे हैं तैयार करते रहिए। जी सर, थैंक यू सर। ओके ठीक नमस्ते है। सर। अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, क्लास एंड करें। चलिए जी सर।